हासिल नहीं होगी। और फिर भी कभी भी जिंदगी में सफलता और असफलता आती है। वी नो दैट सक्सेस एंड फेलियर्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उतार चढ़ाव आता रहता है लाइफ में, लेकिन प्लीज आप यदि सफल होना चाहते तो मैं दो ही बातें आपको कहूंगा। एक तो जिंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। यदि आपने जैसे अपने 12th क्लास के स्टूडेंट, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि हमें आगे कौन गाइड करेगा। बेटा अभी तो अपनी शुरुआत हुई है, आगे भी गुरु जो नहीं है। हम भी यूनिवर्सिटी में थे स्कूल एजुकेशन के बाद में। हाँ, हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। आपको कोई नहीं देख रहा है, आप ये मानना कि भगवान देख रहा है। माता पिता अपने गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, आप जहां कहीं भी हो, निज शासन, कंट्रोल योरसेल्फ, गवर्न योरसेल्फ। फिर आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रास्ते से भटका सकती है। आपकी जिंदगी में आपके दो ही मित्र काम आएंगे, एक तो आपकी बुक्स, वो आपकी ट्रू फ्रेंड है, और एक आपके सेकंड हैंड में यदि आपके हैं तो इधर है गुरुजन। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको विचलित कर सके। आप हिमालय की तरह खड़े रहोगे, कितने भी तूफान झंझावट आएंगे ना, तो भी आप विचलित नहीं होंगे। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इंग्लिश के अमेरिकन पोएट हुए हैं, वो एक अपनी पोएम में कहते हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जंगल है, इसमें कई अट्रैक्शंस के साधन हैं, कई आपके भटकाव के भी साधन हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी यहाँ अंधेरा भी है, लेकिन आपको अंधेरे में भी उजाला ढूंढना है। बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, मैंने खुद ने प्रॉमिस किया है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है। जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी जैसे अपने ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अपन हासिल नहीं कर सकते। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कई मीलों दूर चलना है मुझे, तो कई मीलों दूर चलना है। यानी आपको ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपका रियल टाइम अभी शुरू होगा। स्कूल लाइफ के बाद में आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है, वो शुरू होती है। तो मेरे कहना मतलब इतना है, हम ये दिमाग में हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहें। कई बार कोई कहता है ना कि आपको ये इतना मोटिवेशन कौन दे रहा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे, भगवान अपने आप आपका रास्ता क्लियर करेगा। जैसे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो उनका ये कोटेशन काफी फेमस है। जैसे आप ड्रीम्स आर नॉट दैट यू सी आई यू आर स्लीपिंग। सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं कि मुझे ये सपना आ गया। ड्रीम्स आर दोज डोंट लेट यू स्लीप। सपने वो होते हैं जो आपको रात में भी, जब आपके 12 बजे भी नींद खुल जाए, 4 बजे भी नींद खुल जाए, लेकिन आपका ये मेरा सपना है कि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। बिकॉज इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। समझ में आया होगा ना कि यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना भी होगा। ये तपस्या है, इसके बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें। एक बार मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपने सम्मानित या ग्रामीण जन भी बैठे हैं, हम लोग बच्चों को जैसे बड़ी क्लासेस में होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बच्चे कुछ बहाना बना देते हैं कि आजकल तो क्या होता है कि जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, आजकल तो पैसे से पेपर बिक रहे हैं, नौकरी उन्हीं की लगती है जो पैसे वाले होते हैं। ऐसे ग्रामीण लोगों को बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो कई बार गुमराह करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इतना ही, खुद पे इतना भरोसा रखो, खुद को इतना मजबूत कर दो कि कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूटी। इफ यू फॉलो दिस CQ फॉर्मूला, देन यू विल नेवर एंड नेवर फेल इन योर लाइफ। एंड इफ यू fail in your life, then think that it is first attempt in learning. There is next opportunity, because we know that there is no end, but efforts never die. ये आपके माइंड में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। कुछ बच्चे हैं हमारे मिलने वाले हैं, हमारे रिलेशन में भी है, वो बच्चे, उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि जोजी, ये बच्चे घर आकर के कहते हैं कि आजकल तो ये हो रहा है पेपर, जैसे अभी मैं बात कर रहा था। मैंने आपको ये कहा कि आप इतनी तैयारी कर लो कि यदि पेपर भी आउट हो जाए और वो बाहर पेपर आउट हो जाए और वो किताबों के पन्ने पलटे, उसमें उनका टाइम चला जाए, लेकिन उससे पहले मैं इतना तैयार कर दूंगा, खुद को इतना मजबूत कर दूंगा कि वो पीछे रह जाएगा, मैं ही आगे रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको पीछे धकेल दे, कोई बहाना नहीं है। देयर आर नो एक्सक्यूजेस। आपकी सफलता के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप कठिन मेहनत कीजिए। मैंने आपको बताया कि भगवान
माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं रखती। मैंने भी जब छोटा था हमारे गुरुजनों से सुना था कि माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं रखती। पिछली बार 2020 में जो एग्जाम हुआ 3 पोस्ट थी इसमें ओबीसी में, मैं उसमें फर्स्ट बैटिंग में रुक गया। तो मैंने सोचा, कुछ बच्चे हमारे हॉस्टल में थे तो उन्होंने कहा कि जयराम जी सर, उनका जैसे मेरा इंटरव्यू होता उसमें रिजर्व लिस्ट में था, फर्स्ट बैटिंग में था, 3 लिए चौथे पे मैं था। तो मैंने कहा क्या माँ सरस्वती का तो वो तो मुझे हमेशा एक आशीर्वाद उनका रहा है और याद भी है कि कभी ऋण नहीं रखती। मैं डबल मेहनत के साथ में डबल एफर्ट्स लगाऊंगा और इस बार तो भगवान की दया से मुझे